नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खासी और गारो जातियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? दोस्तों मेघालय राज्य में पाई जाती हैं। प्रकृति का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को जो है प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? दोस्तों अरस्तु था। याद रखेंगे दोस्तों अरस्तु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? दोस्तों जेम्बेजी नदी पर है। कौन सा राज्य भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? दोस्तों केरल राज्य को कहा जाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में नवीनतम सिद्धांत क्या है? दोस्तों बिग बैंग सिद्धांत। याद रखेंगे दोस्तों बिग बैंग सिद्धांत। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों गोदावरी नदी पर। दामोदर नदी किस नदी में गिरती है? दोस्तों हुगली नदी में गिरती है दामोदर नदी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? दोस्तों भूपर्पटी या क्रस्ट कहा जाता है। ग्रीनविच किस देश में स्थित है? दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। भारत का केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों शिमला में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों शिमला में। काराकोरम उच्च मार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? पाकिस्तान और चीन को जो है जोड़ता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? दोस्तों आंध्र प्रदेश में। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? जापान देश का ज्वालामुखी है। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों सिस्मोलॉजी कहलाता है भूकंपों का अध्ययन। विश्व का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत कौन सा है? दोस्तों भारत का अरावली पर्वत है। याद रखेंगे दोस्तों अरावली पर्वत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप। पामीर के पठार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है सरदार सरोवर बांध। पेरिस किस नदी के तट पर बसा है? दोस्तों सीन नदी के तट पर बसा है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? आयन मंडल करता है। नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? दोस्तों मत्स्य उद्योग से। याद रखेंगे दोस्तों मत्स्य उद्योग से। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दोस्तों नागपुर में है। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन को दिया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील कौन सी है? दोस्तों लोनार झील है। याद रखेंगे दोस्तों लोनार झील। ला लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? दोस्तों काली मिट्टी का निर्माण होता है। महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? दोस्तों बेसाल्टिक चट्टान से हुआ है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों मध्य प्रदेश है। याद रखेंगे दोस्तों सोयाबीन उत्पादक राज्य। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? दोस्तों 1884 ईस्वी में किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? दोस्तों मकरान तट। मूक घाटी परियोजना को किस राज्य में स्थापित किया गया था? दोस्तों केरल राज्य में स्थापित किया गया था। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों अमरकंटक में। याद रखेंगे दोस्तों अमरकंटक में। आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा कौन सा है? दोस्तों सीरियस। याद रखेंगे दोस्तों सीरियस है आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? दोस्तों तमिलनाडु में की जाती है। याद रखेंगे दोस्तों तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सलेम इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थापित है? दोस्तों सलेम तमिलनाडु में।
कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे पर स्थित है? न्यूयॉर्क शहर जो है हडसन नदी के किनारे पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है दोस्तों? नर्मदा नदी पर निर्मित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? चिल्का झील है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? मणिपुर राज्य में स्थित है लोकटक झील, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीनलैंड की खोज किसने की? रॉबर्ट पियरी ने की थी ग्रीनलैंड की खोज। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है दोस्तों? लोकीज पर्वत की चोटी है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड राज्य में स्थित है राजाजी राष्ट्रीय पार्क। हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था दोस्तों? महानदी पर किया गया था, याद रखेंगे दोस्तों, महानदी पर किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? एकांकागुआ है जो कि अर्जेंटीना में है। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? देहरादून में है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। अलमाटी बांध किस नदी पर है दोस्तों? कृष्णा नदी पर है अलमाटी बांध, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में घास के मैदान पम्पास कहलाते हैं? अर्जेंटीना में जो है घास के मैदान पम्पास कहलाते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है दोस्तों? 2.42%। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है दोस्तों? किबिथु है सबसे पूर्वी बिंदु, याद रखेंगे। भूगोल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी का वर्णन, याद रखेंगे दोस्तों, पृथ्वी का वर्णन। वर्तमान भूगोल का जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को माना जाता है वर्तमान भूगोल का जनक, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे माना जाता है? इरेटोस्थनीज को। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे माना जाता है दोस्तों? मार्टिन बेहम को माना जाता है। भौतिक भूगोल का जनक कौन है दोस्तों? पोलिडोनियन। सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? कार्लो साबर को कहा जाता है। विश्व मानचित्र का निर्माता कौन है दोस्तों? अनेक्सिमेंडर, याद रखेंगे दोस्तों, अनेक्सिमेंडर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्रह्मांड कहा जाता है। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार किसे माना जाता है दोस्तों? स्ट्रैबो को। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया था? एफ जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतत सृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? थॉमस गोल्ड एवं हरमन बोडी ने किया था 1948 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? डॉक्टर एलन संडेजा ने। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का स्फीति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अलेन गुथ ने किया था 1980 में। ब्रह्मांड के रहस्य से संबंधित हिग्स बोसान को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? गॉड वर्टिकल को। गॉड वर्टिकल की खोज किसने की थी दोस्तों? पीटर हिग्स और फ्रांसवा इंगल्ट ने, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट डिओबाली अंडमान निकोबार द्वीप में कहाँ पर स्थित है? मध्य अंडमान में। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? मध्य अंडमान है। माउंट कोयोबो अंडमान निकोबार द्वीप में कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट थोलियर अंडमान निकोबार द्वीप में कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में, याद रखेंगे दोस्तों, ग्रेट निकोबार में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट हैरियत अंडमान निकोबार द्वीप में कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में, याद रखेंगे दोस्तों, ग्रेट निकोबार में। व्हीलर द्वीप भारत के किस राज्य के तट पर स्थित है? उड़ीसा राज्य के तट पर स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है दोस्तों? अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री हरिकोटा द्वीप भारत के किस राज्य के तट पर स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य के तट पर स्थित है। पंबन द्वीप भारत के किस राज्य के तट पर स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु के तट पर।
तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है दोस्तों? मन्नार की खाड़ी है। पंबन द्वीप किस खाड़ी में स्थित है? मन्नार की खाड़ी में स्थित है। धनुषकोटी कहाँ स्थित है दोस्तों? पंबन द्वीप में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों, पंबन द्वीप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम सेतु या एडम ब्रिज किस खाड़ी में स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। मिलाम ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भूटान की सीमा भारत के कौन से 4 राज्यों को छूती है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम तथा अरुणाचल प्रदेश के देशों की सीमा को छूती है। भारत का कौन सा राज्य भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है दोस्तों? असम राज्य बनाता है। याद रखेंगे दोस्तों, असम राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफगानिस्तान और भारत की सीमा कितनी लंबी है दोस्तों? 106 किलोमीटर। चीन की सीमा भारत के कौन से 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश को छूती है दोस्तों? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा को छूती है। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा चीन के साथ सबसे बड़ी है दोस्तों? जम्मू कश्मीर की। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है दोस्तों? संकोच नदी बनाती है। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। याद रखेंगे दोस्तों, इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है दोस्तों? वृहद निकोबार में। याद रखेंगे दोस्तों, वृहद निकोबार में। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट का पहले क्या नाम था दोस्तों? पिग्मेलियन पॉइंट नाम था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? 876 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का क्या नाम है दोस्तों? इंदिरा कोल। याद रखेंगे दोस्तों, इंदिरा कोल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है? सर क्रीक। याद रखेंगे दोस्तों, सर क्रीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रीक किस राज्य में स्थित है दोस्तों? गुजरात राज्य में। याद रखेंगे दोस्तों, गुजरात राज्य में। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु बलानगु किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बगलिहार पन विद्युत परियोजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोइल नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्पसर परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात राज्य में अवस्थित है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? सिक्किम राज्य में अवस्थित है। दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर निर्मित किया गया है दोस्तों? चिनाब नदी पर जो है निर्मित किया गया है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।